संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य जीवन भर अपने धर्म में बताई गई सभी साधनाएं करता रहता है, यह सोचकर कि उसके घर में सुख शांति बनी रहे, रोग दूर हों और जीवन की हर परेशानी समाप्त हो जाए। परंतु जब इन तमाम प्रयासों के बाद भी न बीमारियां दूर होती हैं और न ही समस्याएं खत्म होती हैं, तब मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या मैं सच में शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर रहा हूं? दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी दिल्ली के करावल नगर के रहने वाले कैलाश दास जी की। कैलाश दास जी पहले हनुमान जी की पूजा, हरिद्वार तीर्थ आदि साधनाएं करते रहे, लेकिन फिर भी इनके जीवन में बीमारियां और समस्याएं बनी रहीं। फिर जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का शास्त्र अनुसार ज्ञान सुना और नाम दीक्षा ली, तब नाम दीक्षा लेने के बाद इनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होने लगे। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने कैलाश दास जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे कि इनके जीवन की सभी परेशानियां बिल्कुल समाप्त हो गईं? और क्यों आज करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं कैलाश दास जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश दास है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं दयालपुर करावल नगर दिल्ली से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं पहले हनुमान जी की पूजा करता था और कावड़ वगैरह लेके भी जाता था, हरिद्वार भी जाता था, सभी तीर्थों पे जाता था। और फिर मैं 88 में मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया था। और उसके बाद वहाँ पे जैसे ही वो ज्ञान समझाते थे, उस ज्ञान से जो मेरे को पता लगा, उन्होंने बताया कि परमात्मा निराकार है और ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ये भगवान है। मेरे को वो बात हजम नहीं हुई। और जब मैं उनसे प्रश्न करता था, वहाँ कई बार जो वो वहाँ पे पढ़ाते थे उसे मुरली कहते थे, तो मैं जो मुरलियाँ हम पढ़ते थे उसमें कई बार ऐसा आता था कि ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों आत्माएं जुदा जुदा। तो मैं उनसे पूछता था कि भाई प्रजापिता और ब्रह्मा दोनों कौन है? तो वहाँ पे कोई इस बात का जवाब नहीं देता था। तो मैं वहाँ पे वो मुरलियाँ पढ़ पढ़ के भ्रमित हो गया। और मेरे को जब वो ये कहते थे कि परमात्मा निराकार है, तो मेरे को वो बात हजम नहीं होती थी। और मैं वहाँ पे मतलब उनसे जब उत्तर करता था, प्रश्न करता था उन चीज़ों के, तो मेरे को वहाँ पे कोई उत्तर नहीं मिलता था इस चीज़ का। तो मैं वहाँ पे करीब चलता रहा काफ़ी टाइम। 10-11 साल बाद फिर मेरे को वहाँ पर पता लगा कि इस ब्रह्मा कुमारी में 2-3 और भाग हो गए हैं, कि एक ब्रह्मा ग्रुप है, एक विष्णु ग्रुप है, एक शंकर ग्रुप है। तो मैं ब्रह्मा ग्रुप में था पहले, माउंट आबू भी गया मैं काफ़ी बार। फिर उसके बाद में एक शंकर ग्रुप बताया, मैं वहाँ पे भी गया। फिर एक विष्णु ग्रुप बताया, मैं वहाँ पे भी गया, पर मेरी कहीं संतुष्टि नहीं हुई। और मेरे अंदर जो मतलब पहले विकार थे वही विकार एज इट इज रहे, और वो भक्ति करने से मेरी संतुष्टि नहीं हुई। फिर मैं वही एज इट इज वो भक्तियाँ करने लगा, सब तीर्थों पे जाने लगा, और जो और गुरु हैं उनके पास जाने लगा। मैं मतलब ये अपना राधा स्वामी में भी गया, उनके भी सत्संग सुने मैंने। और जो आशुतोष महाराज जी के यहाँ भी गया, वहाँ भी सत्संग सुने, पर मेरी कहीं संतुष्टि नहीं हुई। और मुझे कहीं भी ये पता नहीं लगा कि परमात्मा हकीकत है क्या। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आपका कैसे आना हुआ? ये सन 2013 की बात है। मेरी लड़की यहाँ मौजपुर में ब्याही थी, और उस लड़की को मेरी भूत प्रेत की इतनी ज़बरदस्त बाधा हुई, मैं बहुत दुखी हो रहा था और मेरा शरीर भी काम करने लायक नहीं था। तो मेरे को 20 अप्रैल 2013 को एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि संत रामपाल जी महाराज का टीवी पे प्रोग्राम आता है। फिर मैंने 20 तारीख में वो प्रोग्राम देखा, और उस प्रोग्राम तो देखते देखते मतलब मेरा एकदम रोम रोम ऐसे हो गया कि बस मेरे को कितनी जल्दी मैं संत रामपाल जी महाराज से मिलूं। और मैं 21 तारीख में सुबह सुबह अपने घर से चल दिया, और मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पहुंचा। और वहाँ जाके जब मैंने देखा कि भाई यहाँ पे तो एक अजीब सा ही मेरे को ऐसे लगा कि जैसे हकीकत में यही परमात्मा है।
और मैं वहाँ पे उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ तो ये नियम है कि आप बीड़ी सिगरेट नहीं मांगेंगे। जी मैं तो ये पीता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, आप मेरे को मतलब दर्शन करा दो मालिक के। तो उन्होंने जो नियम में बताए मैंने वे सब स्वीकार करे और फिर मैंने वहाँ पे गुरुजी का नाम लिया 21 अप्रैल 2013 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर मेरे को लाभ तो बहुत मिले, पर मैं एक तो मेरी लड़की को जो भूत प्रेत की बाधा थी उसके बारे में भी मेरा काफ़ी मंथन चल रहा था। एक तो मेरे को शरीर इतना खराब रहता था, मेरे को बैठा भी नहीं जाता था, मेरे हाथों पैरों में सूजन रहती थी। कोई साल ऐसा नहीं जाता था जो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता था। मेरे हाथों पैरों के एक्सीडेंट हुए, रोड भी पड़ी मेरे पैर में। और एक तो परमात्मा ने मेरे को मेरा शरीर इतना बढ़िया बना दिया जब से मैं मालिक की भक्ति करने लगा, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने लगा हूँ, कि मेरे शरीर में कोई भी दुख दर्द नहीं है आज की डेट में। और मेरी लड़की को जो भूत प्रेत की बाधा थी, जैसे ही मैंने 21 अप्रैल 2013 को नाम लिया तो 8-10 दिन बाद मेरी लड़की घर से निकल के और ऐसे चली गई। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि लड़की पता नहीं इधर उधर कहाँ चली गई, उसमें भूत प्रेत उसको बहुत परेशान कर रहे थे। तो तभी मैंने आश्रम में नंबर लेकर के फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरी लड़की में भूत प्रेत बाधा होती है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप अभी 2 मिनट होल्ड करो और हम अभी बता रहे हैं। तो वहाँ से मेरे को मैसेज आया कि परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद जैसे ही मैं मतलब घर के पास गया तो उधर से मेरी लड़की और मेरी घरवाली, दोनों घरवाली भी ढूंढने गई थी लड़की को। लड़की आई और उसने बताया कि पापा मुझे तो वहाँ से ट्रक के नीचे फेंक दिया था किसी ने, और एक सफ़ेद कुर्ते पजामे में आए संत रामपाल जी महाराज सफ़ेद कुर्ते पजामे में गए और मेरी लड़की को ट्रक के नीचे से निकाल लिया और ला के घर छोड़ के गए और कह के गए बेटी तेरा घर है आगे, चली जाए यहाँ से। तो मेरे को और दृढ़ निश्चय हो गया और परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने मेरा जीवन बिल्कुल बढ़िया बना दिया। सर पहले आप ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बना लिया है। लोगों में ये धारणा है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलने से पाप लगता है। सर आपका क्या मानना है? नहीं सर, अगर कोई आदमी बीमार है और उसकी बीमारी किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही है तो हमें दूसरा डॉक्टर चेंज करना चाहिए, और हम ऐसे ही गुरु भी चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक गुरु से हमारी संतुष्टि नहीं हो रही है आध्यात्मिक, हम दूसरा गुरु ना करें। और आज की दुनिया में पूरे वर्ल्ड के अंदर संत रामपाल जी महाराज जैसा कोई सतगुरु नहीं है जो वेदों शास्त्रों के आधार से भक्ति बताते हैं। ऐसा दुनिया में कोई गुरु नहीं बताता। सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे दिए जाते हैं, क्या वास्तव में इस प्रकार की कोई बात है? ये सब झूठ है सर, और ये प्रेस वालों ने वहाँ बात गलत फैलाई गई है। वहाँ पे 1 भी रुपया नहीं लिया जाता है, ना वहाँ कोई ऐसी नियम बना हुआ है कि जो गुरुजी से नाम लेगा उसको कोई दक्षिणा या कोई फीस दी जाएगी। वहाँ निःशुल्क नाम दान दिया जाता है। सर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरु की निंदा करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? संत रामपाल जी महाराज किसी धर्मगुरु की निंदा नहीं करते हैं। संत रामपाल जी महाराज वेदों शास्त्रों के अनुसार हमें भक्ति बता रहे हैं, और जो और गुरु हैं और धर्मगुरु हैं वो वेदों शास्त्रों से भक्ति नहीं बताते हैं। इसलिए वो जब परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज वेदों शास्त्रों में से भक्ति बताते हैं कि भक्ति किसकी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कैसे हमें उसका लाभ होगा, तो वो और जो धर्मगुरु हैं वो इस बात से चिढ़ते हैं और संत रामपाल जी महाराज का कोई भी जवाब नहीं देते। इसलिए उन्हें घृणा होती है संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज वेदों शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, और वेदों शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने से ही हमें मोक्ष मिल सकता है, और कोई रास्ता नहीं है मोक्ष का। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? कोई व्यवस्था है इस प्रकार की संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकें नाम दीक्षा ले सके? जो टीवी पर हमारा जो संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आता है उस पे एक पीली पट्टी आती है नीचे टीवी पर, उसमें जो नंबर हैं उन नंबरों पे अगर हम फ़ोन करेंगे, उन नंबरों पे जो फ़ोन करेंगे वहाँ से एक ज्ञान गंगा बुक निःशुल्क दी जाती है, और वहाँ पे फ़ोन करके हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकते हैं। देखिए हमने बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज के पोस्टर देखे हैं दीवारों पे उनके अनुयायियों के द्वारा, जिन पर लिखा हुआ है कि पूर्ण संत की क्या पहचान है, ये अवश्य जानिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि पूर्ण संत की पहचान क्या है? सर ये परमात्मा की वाणी में एक लिखा हुआ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, 3 देवा शाखा है, पातरूप संसार, कि जो इस कल्प रूपी वृक्ष को जड़ से लगाकर पत्तों तक, तनों तक एक्यूरेट बता देगा, वही तत्वदर्शी संत होगा, वही पूर्ण परमात्मा होगा, वही पूर्ण ब्रह्म होगा। हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं,
संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा क्यों लें? सर, मैंने जितने भी करीब करीब धर्मगुरु हैं, कोई ऐसा नहीं छोड़ा है जिनका लिटरेचर या उनसे बाईफेस में ना मिला हूं, पर सभी ने ज्यादातर निराकार बताया परमात्मा को। एक संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं जो भगवान को साकार बताते हैं और वो स्वयंभू हैं परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वेदों शास्त्रों से टेली करा के ज्ञान देते हैं, और परमात्मा साकार है न कि निराकार है, और वो परमात्मा स्वयं आकर के सारे वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं और सारी दुनिया को बताते हैं कि परमात्मा साकार है, और आकर के मोक्ष का रास्ता बताते हैं। सर, कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो उनसे अंधभक्ति के तहत जुड़ गए हैं। आखिर अंधभक्ति में और भक्ति में क्या डिफरेंस है, और आपने नाम दीक्षा क्यों ली? जो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो हमें भक्ति बताई है वो वेदों शास्त्रों के अनुसार बताई है, और जो धर्मगुरु हैं दुनिया के वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बताते हैं। जो शास्त्रों के अनुसार नहीं बताते वो अंधभक्ति है, और जो शास्त्रों के आधार से भक्ति बताते हैं वो भक्ति है। सही भक्ति वो है मोक्ष की। जो संत रामपाल जी महाराज वेदों शास्त्रों से बताते हैं वो भक्ति सही है। जो शास्त्रों के अनुसार नहीं बताते वो अंधभक्ति है। दुनिया उस पर लगी हुई है, उसका उनका कोई आधार नहीं है, उनको कोई मोक्ष का रास्ता नहीं पता है। संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं हमारे, वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, उसी से हमारा मोक्ष होगा। सर, आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और अपना कल्याण करवाएं। उनकी शरण में कैसे आ सकते हैं? हमारे जो टीवी पर संत रामपाल जी महाराज का जो प्रोग्राम चलता है उस पे नीचे पीली पट्टी पे जो फोन नंबर आते हैं, हम उन पे फोन करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर, आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही मोक्ष मिलेगा। और जो आज समाज सब पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ तो है नहीं, पर भगवान ने ये सारी शिक्षा स्टेम उतारी है। संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो वेदों शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। जितने भी हमारे वेद हैं एक एक चीज खोल खोल के उनमें बता रहे हैं, और जो अंधश्रद्धा भक्ति वाले जो जितने भी गुरु हैं वो उस चीज को नहीं मान रहे हैं, वो किसी को देख करके चल रहे हैं उनके भगत। संत रामपाल जी महाराज जो वेदों शास्त्रों से जो भक्ति बता रहे हैं उस भक्ति से ही हमारा मोक्ष होगा, अंधश्रद्धा से हमारा मोक्ष होने वाला नहीं है। तो इसलिए सभी भक्त समाज से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपना मोक्ष कराइए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जगन्नाथ के मंदिर में और इस बात धोती वहां से उठकर बाहर आंगन में गिर गई, और आकाशवाणी हमने सुनी कि जगन्नाथ तो वो कबीर नाम से बैठा है तो काशी के अंदर, तू यहाँ धक्के खाना ही ना लाग, तने शर्म नहीं आई, ले जा इस धोती को वहां उठाकर धर दे उसके चरणों में। अब राजा का पन लाग गया, रोई तो भगवान बैठे थे, हम मूर्ख हैं, हमें पहचान नहीं सके। तो परमात्मा कहते हैं गुरु मानस कर जानते ते नर के ये अंध, और हुए दुखी संसार में फिर अग गई उनके बंद। एक तीर से दो शिकार किए, वह मूर्ख गुरु की भगत परमात्मा घर बैठे और उस पत्थर मंदिर में जब धक्के खान गई। तो पुण्यात्मा, आपके लिए ये कहानी, ये कथाएं यथार्थ हैं और आपके लिए गाइडलाइन है। इस भक्ति रूपी पौधे को सफल करने के लिए, इस भक्ति रूपी लाल को सफल करने के लिए कबीर साहब कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ही, वो तो खुद परमात्मा थे ही थे, इसमें तो कोई शक नहीं। जानो चाहे ना जानो तो भगवान ही थे, लेकिन इस समय के लिए परमात्मा ने इस दास के लिए वाणी बोली थी कि अपना दास भेजूंगा, अगर उसके प्रति जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा ही आप आगे जाके व्यवहार करोगे। तो ये जो सच्चा ज्ञान, और ये ज्ञान भगवान ही दे सकता है, और भगवान के द्वारा उसका दास भेजा हुआ दे सकता। तीसरा इस पृथ्वी पर यू ज्ञान नहीं दे सकता, ना आज तक दिया ना दे सका। तो वो ज्ञान आज दास आपको वो गाइडलाइन बता रहा हूं, जहां आप हवल होते हो और जिस कारण से आप इस भक्ति गेम में फेल हो जाते हो। अब क्या बताया परमात्मा ने कि गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु को परमात्मा मानकर चलिएगा और
उनके वचन पर पालन करते रहना, उनके द्वारा दिए गए शब्द यानी नाम का सिमरण करते रहना। जब गुरु जी मिले दंडवत बंद की, नहीं फिर भी उनको 100 बार दिन में याद करें, इस प्रकार आपकी सफलता होगी। अन्यथा जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, हेस लगे त छन होवे तेरी ऐसे भक्ति नसावे। ये मुश्किल से दाव लगे आपका। पहले तो ज्ञान समझ मान का कोई नहीं, जल्दी सी 100 तक खरपतवार पैदा होंगे, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये सारी अग्रम अग्रम यो ज्ञान छोड़ दे नहीं, जब पढ़े गए सुने गए थे एक दिन सेट कर देगा। सारी जो हमारे अंदर जो भरा हुआ था वो अज्ञान, वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा, उसमें समय लगता है। और फिर आपको नाम मिल गए, सतनाम मिल गया, तो सार नाम का भी परमात्मा ने आदेश दे रखा, दास को खोल दे पिटारा, खजाना खोल दिया तुम्हारे लिए। जिसके लिए ऋषि महर्षि सिर पटक कर चले गए, शरीर गाल कर चले गए, ये रत्न नहीं मिला जो आज आपके ऊपर सहमत धक्के तो खिला रहा परमात्मा आपको। आप कितनी अच्छी आत्मा हो इसका आइडिया आपको नहीं हो सकता, लेकिन इस जोरी को है। लाल की कीमत वो कितना कीमती होता है। आप उन आत्माओं में से हो, गोता मारूं स्वर्ग में अर्जा बैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। आपके लिए भटक रहा है, परमात्मा कहते मैं रोए तू सृष्टि को, और ये सृष्टि रोए मोहे गरीबदास इस योग को। अब समझ नहीं सकता कोई, ये तो भगवान भगवान करते। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम यहां सरेंगे। मोक्ष भी आपका होगा, कंप्लीट मंत्र मिलेंगे, और पूरा घर में भी सुख, शरीर में भी सुख, और जहाज में बैठ के जाओगे। ये सत्कर्म मान लेना, जब लगे रहे तो नियमित रहना। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग सुनने को उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जिनके ऊपर परमात्मा की एक विशेष रजा होती। अन्यथा ये इंसान कितना ही चतुर बना रहे, कितनी उसकी महिमा बनी हुई हो, कितना ही वो धनी हो, कितना ही वो राज्य पद पर उपस्थित हो, जब तक इस प्राणी को सत्संग नहीं मिलेगा, इसका मानव जीवन व्यर्थ है। तब तक ये केवल अपना पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य और पापों का भोग ही भोग रहा होता है। भविष्य का उसके पास कोई भी विकल्प नहीं होता। जो मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है उसका ज्ञान उसको नहीं हो पाता जो प्राणी सत्संग में नहीं आता। प्रथम तो मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ बताया है। सभी सदग्रंथों ने, सभी महापुरुषों ने और स्वयं परमेश्वर ने भी आकर हमें यही राय दी है, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत हैं प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नाही पाषाण। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, ये रावण श्री खे कौन गिणे, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी,
वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को इस काल के जाल से निकालने के लिए, यथार्थ ज्ञान बताने के लिए वो स्वयं ही यहां आते हैं। और जब परमात्मा आते हैं तब तक हम इन काल के दूतों द्वारा अज्ञान के अंदर इतने ओतप्रोत कर दिए जाते हैं कि हम उस ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं करते। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा इस कलयुग में स्वयं आए थे, सन 1398 में, और सन 1518 तक 120 वर्ष कबीर परमेश्वर जी एक जुलाहे की भूमिका करके और साथ में ये तत्व ज्ञान प्रचार किया करते थे। उस समय परमात्मा हमें यही ज्ञान दिया करते थे कि तुम यहां के वासी नहीं हो। और वो परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले हैं उनको भी यही ज्ञान दिया, उनको अपने से परिचित कराया। उनमें से कौन कौन वो महापुरुष हैं कलयुग के अंदर जो दास के नॉलेज में है, तो उन महापुरुषों को परिचित कराया अपने से। तो वो महापुरुष कौन कौन हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उन महापुरुषों ने भी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को हमारे को बताने की चेष्टा की, लेकिन हम नहीं समझ सके इसका कारण क्या था। जब परमात्मा आकर स्वयं 120 वर्ष तक हमें यही ज्ञान देते रहे, गली गली में जाकर, गांव गांव में प्रकट होकर, एक समय हजारों जगह प्रकट हो जाते थे भगवान, और वहां जाकर अपने बच्चों को ज्ञान सुनाते समझाते थे। अब परमात्मा के अंदर इतनी पावर है, हमारे बहुत से काम तो उनके दर्शन मात्र से ही सिद्ध होने लग जाते हैं। कुछ ऐसे उनकी वाणी मुख कमल से निकलती है, उससे हमारे बहुत से पाप नरम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, न्यून हो जाते हैं। और परमात्मा इसी उद्देश्य से यहां भटकते रहते हैं कि कभी तो इनको अकल आवेगी, कभी तो मुझे पहचानेंगे। अब तो इन्होंने काल की माया की भांग पी रखी है। ये भांग उतरेगी जब इनके समझ में आवेगी कि हम कहां पड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने करना क्या चाहिए था। जैसे एक शराबी शराब पी के बाहर पड़ा था गंद में, कुर्डियों पे, कूड़ा करकट में, उसको उठाने की चेष्टा करते हैं, धूप के अंदर पड़ा था, पसीना आया हुआ, रेत लिपटा हुआ, उसको उठाने की चेष्टा करते हैं कि उठ ले भैया, यहां मत लेट, बहुत बुरा स्थान पर पड़ा है तू। तो वो कहता है छेड़ा मत, मौज हो रही है। तो वो दशा आज आपकी और हमारी है। हम अपने घर को छोड़कर यहां करोड़ियों पाके गिर गए और यहां काल की भांग पी के हम इसमें मस्त हो गए, अक मौज हो रही है। यह मौज नाम की चीज नहीं, आपका भूल और ये नशा है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो परमात्मा इस भांग को उतारने के लिए आया करते थे। अपनी प्यारी आत्माओं को भी अपने से परिचित कराकर उनकी भी सेवा दी उनको कि तुम भी समझाओ अपने बहन भाइयों को, शायद इनकी भांग उतर जाए और ये पहचान ले मेरे को। पुणात्माओं,
कितने दयालु है वो दाता। स्थान स्थान पर प्रकट होकर 600 वर्ष पहले एक दिन में हजारों प्लेस स्थानों पर प्रकट होकर ज्ञान दिया करते थे। परमात्मा के दर्शन से भी हमारे बहुत से पाप नाश होते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो परमात्मा की इस वाणी के पाठ पठन और श्रवण से ही हमारे समाप्त होते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो नाम के सिमरन से ही कटा करते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो प्रणाम करने से भी खत्म होते हैं। तो इस प्रकार हम युगों युगों से बहुत ज्यादा रोगग्रस्त हो गए हैं। हर प्रकार के पाप हमारे अंतःकरण में समाये हुए हैं। इनका नाश करने के लिए हमने ये सभी तरीके अपनाने पड़ेंगे। जैसे कोई कपड़ा मैला है, थोड़ा मैला है, या वैसे ही रेत लगा है तो झाड़ देने से भी वो ठीक हो जाता है। थोड़ी बहुत मिट्टी लगी है तो पानी से धो दो, साफ हो जाता है। कुछ अधिक मैला हो गया है तो साबुन प्रयोग करना पड़ेगा, तभी वो उज्जवल होगा। और भी कहीं दाग लगा है तो उसको ड्राई क्लीन ही करानी पड़ेगी। तो इस प्रकार इस सारे प्रोसेस को अपना कर तभी हम उस कपड़े को उज्जवल कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में युगों युगों के ये पाप जमा हो गए, अंतःकरण मलिन हो गया। इसकी सफाई के लिए हमने ये सभी तरीके अपनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? 500 यज्ञ करनी पड़ेंगी। एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और यज्ञ 5वीं ज्ञान है। समझे कोई बिरला दास। ज्ञान यज्ञ है ये सत्संग स्वाध्याय जो हम किया करते थे पहले। कोई गीता जी का पाठ करता था, कोई जप जी का पाठ करते हैं, कोई वेदों के कुछ मंत्र लेकर उनको नित्य पठन पाठन करते हैं। और ये ज्ञान यज्ञ है। और मुसलमान भाई जो 5 वक्त की नमाज करते हैं, ये भी ज्ञान यज्ञ है। और साथ में वो सजदा करते हैं, ये भी परिणाम है। वो केवल 2 ही यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। और हमारे यहां अपने जैसे सिख धर्म के अंदर है, भंडारा करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रणाम करते हैं और जप जी साहिब का पाठ करते हैं या गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। ये 3 यज्ञों का लाभ उठाते हैं। और जो मंत्र जाप करते हैं, वो मंत्र जब तक हम सही मंत्र नहीं हमें मिलेगा तो अन्य मंत्रों के जाप करने का वो लाभ नहीं होता। और अपने यहां जो हिंदू धर्म के अंदर हमारा कोई निश्चित अभी तक कोई ठिकाना नहीं था कि हनुमान जी का मंदिर दिखा, वहां माथा टेक दिया, प्रणाम कर दी। प्रणाम भी ठिकाना हो, यानी उस इष्ट को हो जो कुछ करण जोगा हो, तब उस प्रणाम यज्ञ का फल होता है। तो यहां पर जो वेदों के ज्ञाता थे, वेद पढ़ा करते थे, इन्होंने कुछ एक ने, जैसे हमारे घर घर में प्रत्येक के पहले एक जोत जला करती देसी घी की, वो हवन यज्ञ था। और अपना पाठ करते थे गीता जी का, तो वो ज्ञान यज्ञ था। यदि हम कोई अन्य पढ़ते थे, हनुमान चालीसा, गणेश जी की आरती या अन्य, तो वो ज्ञान यज्ञ नहीं था। तो ज्ञान यज्ञ वही होता है जो यथार्थ धर्म ग्रंथों से हम उसका अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो यहां हमने 500 यज्ञ मिलती है। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे आप देख रहे हो भंडारा चलता है भगवान का, सदा व्रत दिन रात चल रहा है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, यानी हम परमात्मा का चिंतन जो करते हैं उसकी याद बनी रहती है, वो हमारा ध्यान यज्ञ है। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहां आप देखते हो ज्योति जलाई जाती है। एक समागम में यहां पर लगभग
8 जैसे अब के 8 क्विंटल घी का हवन होगा 800 किलो, तो ये हवन यज्ञ है। पुण्यात्माओं, अभी तक हम भक्ति कर जरूर रहे थे पर रीस करा करते, भक्ति नहीं थी। परमात्मा कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब तक दसे न आवे। जिन हर जैसा सुमरिया, जिन्होंने जैसी भक्ति या सेवा सिमरन यज्ञ धर्म किए उनको उतना ही लाभ मिला। जैसे ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती, जीभ गिल्ली हो सकती है बस। और जब लग दसे नहीं आब, जब लग गट गट 2-3 गिलास पानी नहीं पी लेगा, प्यासा व्यक्ति ओस चाटने से प्यास नहीं बुझे। अभी तक हम ओस चाट रहे थे और सतलोक आश्रम में आपको अब वो गिलास के गिलास पीने को मिल रहे हैं। आप इतनी भक्ति और धर्म कर रहे हो, अब आत्मा की युगों युगों की प्यास बुझेगी। आप भक्ति धन से परिपूर्ण हो जाओगे, आपके बच्चे सुखी होंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपके हर प्रकार के संकट जो आपके ऊपर आने हैं वो नहीं आने देगा भगवान, उनको टालेगा। इसलिए भगवान की खोज करते हैं हम। लेकिन वो करेगा किसके लिए? परमात्मा उनके लिए करेगा जो समर्पित होंगे। और एक कबीर परमात्मा के अतिरिक्त आपके स्वप्न में भी किसी अन्य देवी देवता के बारे में ये इच्छा व्यक्त ना हो कि ये मुझे लाभ दे, मैं इससे कुछ मांगू, तब आपको ये लाभ मिलेगा। आप मंत्र करते हो इन्हीं देवताओं के, ये इनकी पूजा साधना नहीं, इनसे कोई डिमांड नहीं करनी, नहीं तो आपकी भक्ति हीन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप पहले से इनके कर्जवान हो। और ये साधना मजदूरी करके जो प्रथम मंत्र आपको दिया, इनकी आप ऋण चुकाते रहो, इनसे कुछ मत मांगो। आप मांगो अपने समर्थ दाता से, कबीर भगवान से, और आपको वो अपने कोटे से देता रहेगा और उधर से आपका कर्ज उतरता रहेगा। तो उसको पति भर्ता कहते हैं, जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष की इच्छा सपने में ना करे। बाकी ये नहीं कि किसी पुरुषों से नफरत करे पतिव्रता, नहीं, आदर सबका करती है, लेकिन जो पति वाली भावना उसकी पति के अतिरिक्त दूसरे में हो ही नहीं सकती, तो उसको पति भर्ता कहते। तो यहां परमात्मा कहते हैं जब आप जी मेरे प्रति उस पति भर्ता पद पर आ जाओगे, फिर आपके पाप कर्म रूपी कोई कांटा आपको हानि नहीं कर पाओगा। क्या बताते हैं? जैसे पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पांव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने समर्थ परमात्मा कबीर जी की महिमा किस प्रकार सुनाते हैं कि जिस समय आप परमात्मा पर इतने आश्रित हो जाओगे और कबीर भगवान के अतिरिक्त आपको कोई परमात्मा दिखाई नहीं देगा जो आपका संकट निवारण कर दे। वैसे तो सच्चाई भी यही है, लेकिन आपका कद समझ में आवेगी वो उसके लिए कहा है। तो उसके लिए बताते हैं जैसे पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पांव, यानी वो पुण्यात्मा समर्पित कबीर भगवान पे और सच्चे इस नाम का जाप करते हुए अपने जीवन रूपी सफर में जब वो चलती है, समर्थ कबीर परमात्मा आपके जीवन के सफर में उन सभी कांटों को पहले निकालना, बहारना शुरू कर देता है
जो पाप के कारण आपको हानि करने वाले थे, ताकि मेरी प्यारी आत्मा को वो पाप रूपी कांटा कोई हानि ना करते, समर्थ झाड़ू देत है ना कांटा लग जाए। तो यहां इस सतलोक आश्रम में आपको वो 500 यज्ञ प्राप्त होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, आप यहां भंडारा चलता है। पुण्यात्मा, पुराने समय में हम सुना करते थे, क्योंकि पहले लोग इतने अपराधी नहीं बने थे जिसे हम आज बन गए। हम शिक्षित हो। अब जैसे दास ने एक प्रश्न और सुना था कि आज तक हम परमात्मा को क्यों नहीं समझ सके, क्यों नहीं पहचान सके, क्योंकि हम अशिक्षित रहे। और अशिक्षित होने के कारण हम उन्हीं लोगों को महत्व देते रहे जो संस्कृत बोला करते, और घनी ज्यादा स्पीड से जो बोल देता तो हम सोचे ये तो भगवान उतर गया और इसने वेदों को सही जाना, गीता जी को। तो उसकी बात को हमने फाइनल मान लिया कि विद्वान पुरुष है, इन्होंने वेदों और गीता पुराणों को पढ़ा है, ये जो बता रहा सही है। और परमात्मा आया करते, वो आपकी भाषा में बोला करते, सिंपल लैंग्वेज में, और वो हमारे समझ में नहीं आई। ये तो कबीर है, धानक है, जुलाहा है, शूद्र है, ये वेद गीता को पढ़ नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही वेद और गीता और सदग्रंथों को और संस्कृत के पढ़ने के अधिकारी थे वो उस समय। तो परमात्मा नहीं चाहता था हमें शिक्षित बनाना। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दोष है शिक्षा के अंदर। क्या दोष आ गया? हम छोटी मोटी नौकरियां प्राप्त कर ली, छोटे मोटे पद प्राप्त हो गए, बड़े से छोटे बड़े कोई पद प्राप्त हुए, अहंकारी हो गए, अप टू डेट अफलातून बनकर चालें। हम भूल गए भगवान को, साइंटिस्ट बन के हम परमात्मा से दूर हो गए, डॉक्टर बन गए, कहते मैं दवाई देता हूं, औषधि देता हूं, इससे ठीक होते। पुण्यात्मा, परमात्मा ने ये विष आपको अब खिलाना अनिवार्य समझा था, नहीं तो पहले भी शिक्षित कर देते, आपको क्या दिक्कत थी। लेकिन आपके अंदर से भगवान दूर हो जाता। अब ये 5505 वर्ष वाला समय आ गया। 1997 में कलयुग 5505 बीत गया, और उसके बाद आप देख रहे हो ये वैज्ञानिक तरक्की। मोबाइल फोन नहीं थे पहले, ये मोबाइल फोन बनवाए। टेलीविजन नहीं थे, ये जो आजकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज्यादा बनवा दिया, इंटरनेट, यूट्यूब, इतना तहलका मचवा दिया दाता ने। पहले तो इसमें बकवाद भर रखी है इस यूट्यूब और इन वेबसाइटों पर। अब इसके अंदर परमात्मा का ज्ञान भरा जाओगा। घर बैठे बच्चे उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और पहचान कर भगवान को भाग्य आएंगे। यदि पहले परमात्मा शिक्षित कर भी देता तो परमात्मा का जो वचन था कि 5505 वर्ष जब बीतेगा तब मैं अपने ज्ञान को ओपन करूंगा, तब तक मैंने सारा मंत्र सही भी पर ये छुपा रखे हैं, क्योंकि तब तक हम घने दुखी नहीं हुए थे। सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव दुखी नहीं होता, और जब तक ये दुखी नहीं होता भगवान नहीं चाहता। फॉर्मेलिटी तो आत्मा शुरू से ही करती आ रही है, क्योंकि ये भगवान की अंश है और परमात्मा के बिना ये रह नहीं सकती। उसके लिए काल ने बहुत बड़ा जुगाड़ जोड़ रखा है। इसके लिए नरे ठग संत बैठा दिए, जगह जगह पर पता नहीं कितने प्रकार के ये और धाम बनवा दिए। इसने भक्ति करने की इच्छा होती है तो वहां धक्के खाती रहे, और कर्म खूब बिगड़वा दिए। सारा दिन एक रोटी के लिए ना जाने कितने झूठ बोल कर, कितने पाप करके ये जीव विश्राम लेता है, और पुण्य कोई बन नहीं पाता, क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधना बिना हमारा धर्म नहीं उभर सकता, हमारा पुण्य नहीं हो सकता, हमारे शुभ संस्कार बन नहीं सकते। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार।
मनुष्य जीवन भर सुख और शांति की तलाश में अपने धर्म में प्रचलित हर प्रकार की पारंपरिक भक्ति साधनाएं करता है, लेकिन जब इसके बावजूद भी उसे शांति नहीं मिलती है तो वह मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र के रहने वाले ज्ञानेश्वर लोहकरे जी की। ज्ञानेश्वर जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में बताई गई सभी भक्ति साधनाओं को अपनाया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके जीवन में सुकून नाम की चीज नहीं थी। दर्शकों, जब हिंदू धर्म में की जाने वाली भक्ति साधनाओं से इन्हें कोई राहत नहीं मिली तो इन्होंने दामाखेड़ा पंथ का सहारा लिया, लेकिन अफसोस वहां से भी ज्ञानेश्वर जी को केवल निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज ज्ञानेश्वर जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मुझे शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना मिल गई है और इस सच्चे ज्ञान से मुझे और मेरे परिवार को सुख और आत्मिक शांति की प्राप्ति हुई है। दर्शकों, आखिर ऐसा क्या है कि लाखों लोग अपने अपने पंथों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं ज्ञानेश्वर लोहकरे जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। सच साहिब। क्या नाम है जी आपका? ज्ञानेश्वर लोहकरे। ज्ञानेश्वर जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं नागपुर से आया हूँ। सर, क्या करते हैं आप? मेरा प्रिंटिंग प्रेस का व्यवसाय है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से भक्ति लेने के पहले ही हम कबीरपंथी थे, लेकिन हम दामाखेड़ा से अटैच थे और कम से कम नहीं कुछ तो 30 से 35 साल वही से हमने भक्ति की है और यह भक्ति करने से हमको कोई भी लाभ नहीं था। सर, जैसे कि आपने बताया कि पहले आप कबीरपंथी थे और आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे। संत रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी संत है, तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी जब आप पहले से ही कबीरपंथी संतों से जुड़े हुए थे? सर, बात ऐसी है, जुड़े हुए तो थे लेकिन हमको कोई लाभ नहीं था और हमारे घर में इतनी दरिद्री थी, मतलब हम ना आगे बढ़ सकते थे ना कुछ कर सकते थे। बस पैसा आता था जाता था, कर्जे में डूबे रहते थे। हम हमेशा कर्जे में डूबे रहते थे। कुछ दिन के बाद में हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए 3-4 और उन्होंने हमको बताया, हम भी कबीरपंथी है लेकिन आपका मार्ग अलग है। उसमें कुछ हमारे दामाखेड़े में जुड़े हुए भी थे, 2-3 भगत, वो भी आए, बोले आप ये छोड़ दो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो और सत्संग देखो बोले। तो हमने माने नहीं उनकी बात को। हमने अब उनको अलग अलग कुछ ना कुछ बोलते गए, कुछ बोले उल्टा सीधा, परमात्मा माफ़ कर दे, आप कैसी बात कर रहे, हम दामाखेड़े से जुड़े हुए, ये कबीरपंथी है, ऐसे बात करते थे। फिर भी वो आके उन्होंने एक ही बात बोले, सत्संग देखो आप कुछ दिन, बाद में हम और आएंगे आपके घर में। तो फिर कुछ 1 महीने के बाद में और आए वो, हमने सत्संग देखे। सत्संग देखने के बाद में क्या हुआ, फिर अचानक एक दिन हमारी पत्नी सोई थी तो अचानक दरवाज़ा खुला और कोई सफ़ेद कपड़े में पैजामे पे कोई संत जैसी उनको दिखे और उन्होंने बोले, बेटी आप घर में नाम दीक्षा ले लो। दरवाज़ा खोल के अंदर आए दरवाजे पे और उसके पहले ये लोग आके चले गए थे। सत्संग देखना चालू था। उन्होंने मेरे को फिर सवेरे बताया कि कोई संत आए थे, बोले सफ़ेद कपड़े पहन के थे, बोले शर्ट ये बंगाली सफ़ेद थी बोले और सफ़ेद पैजामा था बोले, और वो आए दरवाजे में खड़े हुए, मैं देखते रह गई बोले। वो बोल रही थी, बोले बेटा नाम दीक्षा ले लो, और वो चले गए बोले। फिर उन्होंने मेरे को सवेरे बताया आज अपन नाम दीक्षा ले लेंगे बोले। फिर उसी दिन हम नाम दीक्षा लेने चले गए। सर, हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं तो वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको अनेकों लाभ मिले। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही जिस दिन मैंने नाम दीक्षा लिया उसी दिन मेरा दुकान है, प्रिंटिंग प्रेस का व्यवसाय है मेरा। तो मैं घर में आया, दुकान से ड्राप था, ड्राप में से मैंने 2 खर्रे पड़े थे, गुटका बोलते जिसको, हमारे नागपुर में उसको खर्रा बोलते। वो एक 20 या 25 रुपये का होता है। मैं रोज़ का 3 या 4 या 5 खर्रे खा जाता था। वैसे ही आया और फेंक दिया। मेरे को क्या हुआ क्या नहीं, इंटरेस्ट नहीं रहा उसके अंदर में। सर, लोग सवेरे चाय पीते हैं और मैं सवेरे 6 बजे से शराब की लत में लगा रहता था। मैं सवेरे जाके पहले शराब पीता था, उसके बाद में
फिर शराब जो चालू सवेरे से लेके फिर चालू शराब पीने के बाद में खाना खाता था मैं। फिर मैं मेहमानों को खाना खिला देता था, बाद में जाता था, शराब पी के आता था, उसके बाद में खाना खाता था। इतना अधीन हो गया था मैं शराब का। और खर्रे कम से कम मेरे 4 से 5 खर्रे, जिसको गुटखा बोलते, वो भी हो जाते थे। मेरा कम से कम नहीं कुछ तो महीने में 10 से 12 हज़ार रुपया खर्रे इसी के अंदर में चला जाता था। और मेरे घर में फिर बहुत परेशानी जाती थी। लेकिन जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके आया मैं, उसी दिन से मेरा नशा कहाँ गया, खर्रे की लत कहाँ गई, नशे की लत कहाँ गई, कहाँ पता ही नहीं चल रहा है मेरे को। और तब से मैंने आज तक अभी तक ना तो मेरे को याद आई है, ना मैं खर्रा खाने वाले के पास में अभी खर्रे की बदबू सहन नहीं होती और दारू की बदबू भी सहन नहीं होती मेरे को। उसके बाद मैं जो बीमारी से पीड़ित रहता था, कभी वात होता था, कभी एक्सीडेंट होता था, कभी मेरे नस का ऑपरेशन होता था। और उसके संत रामपाल जी महाराज से मैंने जब से नाम दीक्षा लिया, उसके बाद में मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई। एक बार क्या हुआ, क्या मेरे ये दिल के अंदर में कुछ मतलब धड़कन चालू हो गई, तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो वो उनको बताया, तो बोले किधर है। मैं बोला बाई तरफ में है। बोला कुछ मेरे को गड़बड़ लगी, अटैक के समान लग रहा है मेरे को। तो वो बोले नहीं, पहले ईसीजी निकालो बोले। मैं बोला आप गोली तो दे दो, रात हो गई थी, 9:30 बज गए थे। बोला कुछ दवा तो दो, सुबह मैं निकल जाऊंगा और फिर ईसीजी निकालूंगा तो एडमिट हो जाऊंगा। नहीं बोले मैं ऐसी दवा नहीं दे सकता। बोले हार्ट का दिख रहा है तुम्हारा, और बोले इधर का रहता है, बोले तो मैं कर देता। बोले पहले आप ईसीजी निकालो बोले जाके हॉस्पिटल में। मैं ईसीजी निकालने जाऊंगा और एडमिट करने को बोलेंगे तो फिर ये बोलेंगे कि कोरोना की टेस्ट करो। परमात्मा वैसी गया, मैं घर में डंडोत डाला, प्रणाम किया और संत रामपाल जी महाराज जी से बोला आप ही हो, क्या है क्या नहीं आप देख लो। फिर मैं डंडोत डाल के फिर घर से फिर गया और बाद में मैं ईसीजी निकाला। ईसीजी निकालने के बाद में फिर मेरा ब्लड टेस्ट किया, शुगर टेस्ट किया। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया की क्या मेरी पूरे के पूरे रिपोर्ट पूरी जीरो आ गई। ना तो मुझे कुछ था, ना मेरा शुगर था, ना ब्लड में कुछ था, कुछ भी नहीं, पूरी रिपोर्ट नील आ गई। डॉक्टर ने बोले कुछ दवा नहीं है, कुछ तुमको बोले बीमारी नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, बोले कोई गोली देने की जरूरत नहीं है बोले तुमको। तो फिर भी मैं ये गोली लिख के देता हूँ, ये खाओ बोले। मैंने 2 गोली खाया, फेंक दिया बाकी वो गोली को। तब से लेके आज तक के ना तो मेरे शरीर ना दिल में धड़कन में कोई है, ना कुछ कोई बीमारी नहीं है मेरे को। और एक लाभ ये हुआ, मेरी आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब थी क्या मैं हमेशा कर्जे में डूबा रहता था, मैं हमेशा कर्जा लेता था। लोग बोलते भी थे ऐसे तेरे को क्या जरूरत पड़ती है। लोग मेरे को ताने दे रहे थे क्या तुम्हारे तो बोले 10,000 तो किराने दुकान वाला कमाता है, बोले तुम्हारा लड़का 10,000 कमा रहा है, बोले हंसते थे लोग। और जब 2 साल के अंदर में जब जैसी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और उसके प्रमोशन ऐसे होते गए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 हज़ार, ऐसा हो संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे लड़के का प्रमोशन पे प्रमोशन होते गया। 2 साल के अंदर में उसके 3 प्रमोशन हो गए और आज उसका 60,000 रुपये पेमेंट है और आज हम सब सुखी है घर में। और ये सभी संत रामपाल जी महाराज की दया से हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज जी इतनी बड़ी मेहर की है हमके क्या मैं बता नहीं सकता। और उनकी गुण इतने गाऊंगा तो भी कम है, इतना उन्होंने मेरे ऊपर में संत रामपाल जी महाराज ने दया की हुई है। हमारा मकान ऐसे ही था, झोपड़ा था। लोग बोलते थे मकान क्यों नहीं बनाते, पानी गलता था, परेशान आ गए थे हम। लेकिन जब नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज से और अभी कैसी मकान बन गया लॉकडाउन के अंदर में, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमारा मकान भी बन गया है और मकान बन के हम वो मकान में रहने भी चले गए। सर ऐसा क्या होता है कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो पहले तो नशा कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही उनसे नाम दीक्षा लेता है तो वो नशा छोड़कर नशे से नफरत करने लग जाता है। सर आपके जीवन में ऐसा बड़ा बदलाव कैसे आया, क्योंकि आप तो शराब के बगैर खाना भी नहीं खाते थे। सर बात यह है कि जब संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को जो नाम दीक्षा दिया और उसके अंदर जो मंत्र दी है, उस मंत्र के अंदर में इतने पावर है। वो सच्चे सद्भक्ति शास्त्रों के नियम के अनुसार जो चारों वेदों में लिखी हुई है, जो वेद बताते हैं, वही साधना हमको दी गई है, वही मंत्र दिए गए। हम पहले मनमाना आचरण करते थे, अब जैसे ही वो मंत्र जाप करना शुरू कर दिया तो वो लाभ होना अपने आप चालू हो गया हमें। और वो लाभ ऐसे हो गए कि अभी वो लाभ होते ही जा रहे हैं हमको। सर जो लोग अभी भी नशा करते हैं और आपकी तरह वो नशा चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या वो भी आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? जी हाँ, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर जो भी कोई
अगर कोई नशेड़ी, दारू पीने वाला, खर्रा खाने वाला अगर संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लेगा तो मैं गारंटी देता हूँ क्या उनकी नशा और उनका खर्रा उनको पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और वो छोड़ देगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, वो भी कबीरपंथी संत हैं और संत रामपाल जी महाराज भी एक कबीरपंथी संत हैं, तो आप दोनों कबीरपंथी संतों में क्या भिन्नता पाते हैं? भिन्नता ये है कि जहाँ हम कबीरपंथों में थे पहले, दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे, तो दामाखेड़ा वाले कबीरपंथी जो है कबीर परमेश्वर को वो सद्गुरु मानते हैं और हमको भी यही सब पढ़ाते थे, सद्गुरु है, सद्गुरु है। मैं बोला सद्गुरु है क्योंकि इतने साल से हम भक्ति कर रहे और वो चौका आरती करते थे। चौका आरती के अंदर में जहाँ वहाँ पैसा उनके लाने जाने का खर्चा दो, उनको कुछ कपड़े दो, हाँ, और चौका आरती में जो जितने लोग आएंगे उनका खाना बनाओ, हाँ, और खाना बनाने के बाद में फिर उनको कपड़े लगते दो सभी को, हाँ, और उनका जाने आने का खर्चा दो, और चौका आरती के भी पैसे लगते थे। मिनिमम कम से कम एक चौका आरती करने के लिए उनके सामग्री के लिए नहीं कुछ तो 10,000 से 15,000 रुपये का खर्चा आता था, खाली वो चौका आरती के सामग्री के लिए। जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हम और नाम दीक्षा लिए तो उन्होंने हमको सत्संग देखे, सत्संग, और उन्होंने हमको जो सत्संग के अंदर में बताए, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको कबीर साहब को परमेश्वर बताया, और ऐसी नहीं बताया, चारों वेद, गीता, बाइबल, कुरान शरीफ इसमें से सिद्ध करके दिखाया। उनके अंदर से जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो बता के दिखाया क्या ये कबीर परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है करके। ये सबसे बड़ी भिन्नता है क्या वो दामाखेड़े वाले कबीरपंथी और ये अभी जो हमने कबीरपंथ स्वीकार किया है, जो हमने नाम दीक्षा लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो कबीरपंथ में जो हम अब नाम दीक्षा लिए, ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है और इतनी ये भिन्नता है इसके अंदर में। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग आज भी दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? संदेश तो नहीं दे सकता मैं उनको विनती कर सकता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए और उनका ज्ञान पढ़िए, और जो गीता, बाइबल, कुरान शरीफ चारों वेदों में जो लिखी है, जो हमको लाभ लिखे हुए हैं उसके अंदर में, क्या वो जो लाभ लिखे और वो हमको हो नहीं रहे, और वो आप अगर संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए और देखिए जो मेरे को लाभ हुए, मेरे को इतने लाभ हुए क्या मैं गिन नहीं सकता उस लाभ को। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी से जुड़िए और आपको कितने लाभ होते देखिए। आपके जैसे आप नाम दीक्षा लेके निकलोगे आपके लाभ शुरू हो जाएंगे, और आप इतने लाभ होंगे कि आपने कभी जिंदगी में सोचे नहीं होंगे ऐसे लाभ होंगे। बस मेरी यही विनती है। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत सोपी है, सीधा है, क्योंकि अभी पूरे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर में अभी जितने भी जिले हैं वहाँ पे नामदान केंद्र जुड़े हुए हैं, और सभी जिले के अंदर नामदान केंद्र है। और दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, बहुत सारे टीवी चैनल पे सत्संग आते हैं, और सत्संग आते हैं और वहाँ पे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी के ऊपर में नामदान के जो नंबर है, मोबाइल नंबर दिए जाते हैं, आप उसके ऊपर में कांटेक्ट कीजिए, आपको सब बता दिया जाएगा कि आप कौन से सिटी से, आप कहाँ से, आप फलाने जगह पे जाओ और वहाँ पे नामदान लेके आप अपना दीक्षा लो और आप अपना कल्याण करो। जी धन्यवाद। जी सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।